नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पेम्बा इफेक्ट के बारे में। सोचो जरा, आप एक नॉर्मल सी चीज कर रहे हो। एक ग्लास में ठंडा पानी है और दूसरे ग्लास में गर्म पानी। दोनों को फ्रीजर में रख देते हो। कॉमन सेंस क्या कहता है? कहता है ठंडा पानी पहले जमना चाहिए, राइट? लेकिन जब आप वापस फ्रिज खोलते हो तो आप शॉक हो जाते हो। आप देखते हो गर्म पानी पहले जम चुका है और ठंडा पानी अभी भी लिक्विड है। यहीं पर दिमाग बोलता है, वेट, ये क्या हो गया? फिजिक्स के सारे रूल्स एक सेकंड के लिए का फेल लगने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है साइंस की एक सबसे मिस्टीरियस कहानी, पेम्बा इफेक्ट। आज सालों के बाद इंडिया के साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू इस मिस्ट्री के पीछे असली रीजंस को फाइनली डिकोड कर लिया है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि यह टॉपिक अभी न्यूज़ में क्यों आया है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूल लेवल पर पेम्बा इफेक्ट को स्टिमुलेट किया है। यह रिसर्च पब्लिश हुई है कम्युनिकेशन फिजिक्स जर्नल में, जो एक हाई इम्पैक्ट इंटरनेशनल जर्नल है। इसकी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR, जो इंडिया का टॉप लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इस पूरे रिसर्च को सपोर्ट मिली है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST से। इसका मतलब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह गवर्नमेंट सपोर्टेड पीर रिव्यूड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है। अब समझते हैं पेम्बा इफेक्ट होता क्या है। अब चलो कहानी को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। पेम्बा इफेक्ट का सिंपल मतलब होता है हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर। सुनने में absurd लगता है, पर यह कोई नई बात नहीं है। इस फेनोमेना का मेंशन अरिस्टोटल ने भी किया था अपनी बुक मेट्रोलॉजिका में। फिर सेंचुरीज तक लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। 1969 में तंजानिया के स्कूल में एक स्टूडेंट एरास्टो पेम्बा ने आइसक्रीम बनाते वक्त यह इफेक्ट नोटिस किया। उसने अपनी टीचर से कहा, सर, गरम मिक्सचर पहले जम जाता है। टीचर ने मजाक उड़ा दिया, लेकिन ईयर्स लेटर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया मेम्बा राइट था। तब से यह इफेक्ट फिजिक्स का एक क्लासिक पजल बन गया। अब सवाल यह है कि अगर यह इफेक्ट रियल है तो इतने सालों तक इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मिला? रीज़न सिंपल है, रीज़न वाटर है। वाटर दिखता सिंपल है, लेकिन मॉलिक्यूल लेवल पर यह एक नाइटमेयर है। वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। यह बॉन्ड कंटिन्यूसली टूटते बनते रहते हैं। आइस फॉर्मेशन एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, यह एक हाईली नॉन लीनियर और काइनेटिक प्रोसेस है। पहले के स्टडीज या तो ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल्स यूज करती थी या फिर कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। इसलिए यह पजल डेकेड्स तक अनसॉल्व रहा। और यहीं पर एंट्री होती है सुपर कंप्यूटर्स की। इस बार साइंटिस्ट ने नॉर्मल डेस्कटॉप या मॉडल यूज नहीं किए, उन्होंने यूज किए हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है करोड़ ऑफ कैलकुलेशन हर सेकंड। रिसर्चर्स ने रियलिस्टिक मॉलिक्यूल वाटर मॉड्यूल्स बनाए, आइस फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप कैप्चर किया। सिर्फ वाटर ही नहीं, कंपैरिजन के लिए रिनार्ड जोन्स फ्लूइड और पॉट्स मॉडल भी यूज किए गए। मतलब वाटर का बिहेवियर बाकी सिस्टम से कंपेयर करके प्रॉपरली एनालाइज किया गया। अब यहीं पर गेम कंप्लीटली चेंज होता है। जब पानी ठंडा होता है तो वो डायरेक्टली आइस नहीं बनता। पहले वह एंटर करता है शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर स्टेट्स में। और यह स्टेट एक तरह का काइनेटिक ट्रैप है। सोचो जैसे रोड पे ट्रैफिक जाम, गाड़ी चल सकती है लेकिन रुक रुक के। ठंडा पानी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है इन ट्रैप्स में, लेकिन जब पानी पहले से गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो इन ट्रैप्स को बाईपास कर देते हैं। रिजल्ट, आइस न्यूक्लिएशन जल्दी हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टेम्परेचर पाथवे डिसाइड करता है। इस स्टडी ने क्लियरली दिखाया कि मेम्बा इफेक्ट
आइस न्यूक्लिएशन स्टेज पर होता है। फ्रीजिंग के मल्टीपल पाथवेज होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। हॉट वाटर कभी कभी फास्ट पाथवे चूज कर लेता है। और एक शॉकिंग फाइंडिंग्स भी थी। यह इफेक्ट सिर्फ वाटर तक लिमिटेड नहीं है, दूसरे सिस्टम में भी सिमिलर बिहेवियर ऑब्जर्व हुआ है। यह एक जनरल नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। अब यह सिर्फ पानी जमाने की कहानी नहीं रही। यह इफेक्ट मटेरियल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब किसी मटेरियल को सडनली कूल किया जाता है तो उसका रिलैक्सेशन बिहेवियर सिमिलर होता है। मेटल्स, पॉलीमर्स, फेस चेंजिंग मटेरियल सब सब में इसका रेलेवेंट है। मतलब मेम्बा इफेक्ट सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, यह एक यूनिवर्सल फिजिक्स प्रिंसिपल बन रहा है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे इवेपोरेशन। गर्म पानी का कुछ हिस्सा एवेपोरेट हो जाता है, मास कम हो जाता है, फ्रीजिंग फास्ट होती है। डिजॉल्व गैसेस गर्म पानी से निकल जाती हैं, जो फ्रीजिंग बिहेवियर चेंज कर देती हैं। कन्वेक्शन करंट, गर्म पानी में हीट ट्रांसफर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सुपर कूलिंग डिफरेंस, हर पानी सेम तरह से सुपर कूल नहीं करता। यह सब मिलकर ओवरऑल इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब प्रैक्टिकल एंगल पर आते हैं। यह रिसर्च थर्मल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के लिए यूजफुल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग जैसे कि चिप्स, प्रोसेसर, वहाँ फेस ट्रांजिशन क्रिटिकल होते हैं। मटेरियल साइंस, क्रायोजेनिक्स, एनर्जी सिस्टम सब जगह इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यह स्टडी दिखाती है कि सुपर कंप्यूटिंग फंडामेंटल साइंस को कैसे अनलॉक करता है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ सॉलिड पॉइंट याद रखने लायक है। जैसे कि इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट था जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इसकी गवर्निंग बॉडी थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह अचीवमेंट फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर बेस्ड मॉलिक्यूलर सिमुलेशन ऑफ राइस फॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग मेम्बा इफेक्ट है। अच्छा, यह पब्लिश हुआ है जनरल कम्युनिकेशन फिजिक्स में। अब फाइनली यह टॉपिक अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज यह एक इंडियन लेड ब्रेक थ्रू है। फंडामेंटल फिजिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ यूपीएससी के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन में ऐसे टॉपिक्स फेवरेट हो जाते हैं। यह रिसर्च दिखाती है कि इंडिया सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं, कोर साइंस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर थोड़ा फिलोसफिकल हो जाए तो मेम्बा इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि हर चीज़ स्टिल लैम्प में काम नहीं करती। कभी कभी जो ज़्यादा गर्म होता है वो पहले ठंडा हो जाता है। साइंस भी वही बोलती है, पार्ट्स मैटर मोर देन स्टार्टिंग पॉइंट्स। और इसलिए मेम्बा इफेक्ट सिर्फ पानी जमाने की कहानी नहीं, ये फिजिक्स की सोच को चैलेंज करने वाली की कहानी है। फ्रेंड्स, ये सेशन यही समाप्त होता है। आपको अगर हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।